दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबान और लंगड़ा शैतान। ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है कुर्कबान और खूनी बादशाह। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक आपको प्ले लिस्ट में कुर्कबान का फोल्डर है उसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी चल रही है इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ये पहले पार्ट की है, ये आपने पढ़ ली होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। तो दोस्तों, यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं कुर्कबान और खूनी बादशाह में। अब आगे पढ़ते हैं। कुर्कबान भी मोटू के साथ पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। वह देखो, पिछवाड़े से भी मकान के भीतर प्रविष्ट होने का एक रास्ता है और दोनों उसी रास्ते से भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। चिंता मत करो, हम जहन्नुम तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों पिछवाड़े के रास्ते की ओर बढ़े, खबरदार अपने हाथ उठा लो, वरना बिना चीखे ही अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। आखिर पड़ी गई फिसड्डी। अब हमें हर हालत में इस फिसड्डी से निपटना है, ध्यान रहे। कौन हो तुम दोनों, और यहाँ क्या कर रहे हो? यार कमाल है, हम तो महात्मा जी के दर्शन करने जा रहे हैं और तुम हमें दम्बुक दिखा रहे हो। जानते नहीं, बाबा जी के दर्शन सभी भक्तगण सामने के मुख्य दरवाजे से बारी बारी से कर रहे हैं। लेकिन भाई जी, वहां तो बहुत लंबी लाइन लगी है। यदि हम इस समय लाइन में लगे तो हमें खड़े खड़े रात हो जाएगी और फिर शायद ही उनके दर्शन हो सके। तो फिर मुख्य द्वार पर मौजूद व्यक्ति से कल का समय ले लो, हमें कल जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन अभी अभी हमने एक युवती और एक व्यक्ति को पीछे के रास्ते से भीतर जाते देखा है, उन्हें तुमने क्यों जाने दिया? वे बाबा जी के विशेष सेवक है, वे इस रास्ते से जा सकते हैं। अब ज्यादा मेरी खोपड़ी मत खाओ और भागो यहाँ से। गुस्सा क्यों खाते हो भाई, अभी भागते हैं। कहने के साथ ही कुर्बान और मोटू जाने के लिए पलट गए, लेकिन पलटने के साथ ही उन दोनों की मैं आंखों में कोई इशारा हुआ और अगले पल दोनों बिजली किसी फुर्ती के साथ पलटे और धड़ाक कड़ाक हाय उफ। पलक झपकते एक बंदूकधारी जमीन पर औंधा गिरा और बेहोश हो गया। आओ इसे अब उन पेड़ों के झुरमुट में छिपा देते हैं, यह कम से कम 2 घंटे तक होश में नहीं आएगा। ठीक है। फिर दोनों ने मिलकर बंदूकधारी को उठाकर पासी पेड़ों के झुरमुटों के पीछे छिपा दिया। आओ अब भीतर चलकर बाबा और उस लड़की की खबर लेते हैं, तुम इसी गन उठा लो। यही मैं भी सोच रहा था। दोनों पीछे के रास्ते मकान के भीतर प्रविष्ट हुए। कमाल है, यहाँ तो चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन इस सन्नाटे में भी मुझे किसी भयानक खतरे की दुर्गंध आ रही है, अतः सावधानी रहना। मकान के भीतर ही एक बड़े हॉल में, जहाँ लोग बाग बाबा खड़कचंद से अपने प्रश्नों के उत्तर और भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, शिला को लाने वाला व्यक्ति यकायक वहां पहुंचा। प्रणाम महाराज। और तुम एक क्षण ठहरो, हमने तुम्हारी सारी जिज्ञासा शांत कर दी है बच्चा, अब तुम जाओ। जो आज्ञा बाबा, कृपया यह दक्षिणा स्वीकार करे। यह धन तुम उस दान पेटी में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। जब वह व्यक्ति रुपए दान पात्र में डालकर चला गया तो बाबा ने अपने सिंहासन के नीचे लगे एक बटन को दबाया। टन। वो बाबा बुला रहे हैं। कृपया कुछ देर रुकिए बाबा जी, मुझे कोई आदेश देना चाहते हैं, अतः जब तक मैं आदेश सुनकर लौटने आऊं आप लोग भीतर जाने की कोशिश न करें। लाइन को वहीं रोककर वह साधु भीतर बाबा के पास पूछा। आज्ञा करे महाराज, जब तक मेरा आदेश न मिले किसी को भीतर न आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। जब साधु बाहर चला गया। हाँ बैरो, अब कहो क्या बात है? बाबा, शीला आपसे मिलना चाहती है। साधु खूनी बादशाह का कोई पैगाम लाइए। ओह, लाओ मेरी बैसाखियां मुझे दो। जी लाया। लीजिए बाबा। चलो उधर। बॉन्ड भैया, हमने तो कई कमरे छान मारे, लेकिन अभी तक हमें कोई इंसान का बच्चा तो दूर, चूहे का बच्चा भी दिखाई नहीं दिया। आओ उस कमरे में और झांक कर देखते हैं। मोटू, हमारे शिकार इसी कमरे में, साथ में शायद बाबा खड़कचंद भी है। लंगड़े। क्या कर रहे हैं वे लोग? शीला बाबा जी को एक लाल रंग की फाइल दे रही है कमरे के भीतर। लीजिए स्वामी जी, खूनी बादशाह की ओर से रेड फाइल हाजिर है। इसमें भारत सरकार की विदेशी नीतियों का ब्यौरा है, यानी भारत भविष्य में किस देश से क्या नीति अपनाएगा और कैसा संबंध रखेगा, इन सब की जानकारी इसमें मौजूद है। गुड, इस फाइल की हमें एक लंबे अरसे से तलाश थी। अगले पल बाबा वहां रखे एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर पर किसी से संबंध जोड़ने लगा।
हेलो हेलो बाबा कॉलिंग, हेलो हेलो, और शीघ्र संबंध स्थापित हुआ। यस मेजर खान स्पीकिंग। क्या संदेश है बाबा? तुम्हारी मनचाही फाइल वैन मिलिट्री सीक्रेट्स हमने प्राप्त कर दिए हैं। अब बताइए फाइल वैन में कागजात लेने आप हमारे पास कब आ रहे हैं? आज से ठीक तीसरे दिन यानी बुधवार को। ठीक है, लेकिन हमारी मांगी गई रकम साथ में लाना न भूलिएगा। निश्चिंत रहो, 20 करोड़ रुपया मैं साथ लाऊंगा, और एंड ऑल। इसी के साथ दूसरी ओर से आवाज आनी बंद हो गई। शीला, हम तुम्हारे काम से बेहद खुश हुए। हम खूनी बादशाह से कहकर तुम्हें इस काम के लिए एक तगड़ा इनाम अवश्य दिलवाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। गजब हो गया मोटू, ये सब तो देश के गद्दार हैं। हमारे देश के महत्वपूर्ण रहस्यों का ये हमारे पड़ोसी देश से सौदा कर रहे हैं। शीला ने जो फाइल बाबा को दी है वह हमारी विदेश नीति से संबंधित है। बाकी जो कागजात ये दुश्मनों के हवाले करने जा रहे हैं उसमें हमारे सैनिक राज लिखे हैं। ओ माय गॉड, यदि ये राज दुश्मन देश के हाथ लग गए तो गजब हो जाएगा। हमारे देश को हर दिशा में बहुत क्षति उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें हर कीमत पर ये रेड फाइल और महत्वपूर्ण कागज हासिल करने होंगे। तभी हाय उफ खटाक धड़ाक, अगले पल धड़ाम, दोनों दरवाजे से होते हुए कमरे के बीचों बीच जा गिरे। हाय मेरी माँ हुई। कमरे में मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक थे। तभी दरवाजे पर 4 गंधारी प्रकट हुए। रख सको, कौन है ये दोनों? महाराज, ये तो हम नहीं जानते कि ये दोनों कौन है, लेकिन ये छुपकर आपकी बातें सुन रहे थे। क्या? हाय मार डाला। हाय मेरी कम भक्तों ने इन्हें कितनी जोर से लात मारी। हाय हाय, चुपचाप सीधे खड़े रहना वरना गोली से भून दिए जाओगे। बोलो, कौन हो तुम दोनों? हम तो आपके भक्त हैं बाबा जी। दर्शनों के लिए भटकते भटकते भूल से यहाँ तक आ पहुंचे हैं। हाँ बाबा जी, ऐसा सच है। विश्वास नहीं हो तो आपकी दाढ़ी की कसम। खामोश बदतमीज। सुनो, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो और सच सच बता दो कौन हो तुम दोनों, वरना पलक झपकते ही तुम्हारी चमड़ियां हड्डियों से अलग हो जाएंगी। स्वामी जी, यदि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही है तो मैं इन्हें मून नाइट क्लब में जैकब के साथ देख चुकी हूँ। क्या बकती हो? मैं ठीक कह रही हूँ स्वामी जी, इस मोटू को मैंने वहां थप्पड़ भी मारा था। वो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों छोकरे पुलिस के भेदिए हैं और तुम्हारा पीछा करते हुए ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन स्वामी जी, ये मेरा पीछा भला क्यों करने लगे? असलियत तो यही बताएंगे, लेकिन जहां तक मेरा विचार है इन्हें तुम पर किसी तरह संदेह हो गया होगा। सुनो, तुम दोनों जो कोई भी हो अपने बारे में सच सच बता दो, वरना आपको गलतफहमी हो रही है बाबा जी। हम सचमुच आपके दर्शनों के लिए आए थे। तो तुम यूं कुछ नहीं उगलने वाले। रख सको, इन दोनों को बोरों में बंद करके खूब डंडे बरसाओ। अभी इन्हें इनकी दादी नानी याद आ जाएगी। और भैरव, तुम जाकर सहदेव से कहो कि वह अन्य लोगों को विदा कर दे। जो आ गया महाराज। भैरव वहां से चला गया और रक्षक बॉन्ड और मोटू को 2 बोरों में बंद करके उन पर डंडे बरसाने लगे। हाय आह, पिटाई होगी। कड़ाक कड़ाक। उई, अबे जालिम, बंद कर लठ लठ पहलवान। हाय मेरी माँ, मार डाला जल्लादों ने। अब भी बता दो कि तुम्हारी असलियत क्या है, वरना मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दिया जाएगा। सगरी सिगरी बांड और मोटू की चू चू बोल गई। मत मारो, मेरा नाम कुर्क बांड है, चेलाउट जेम्स बॉन्ड। और मेरा नाम मोटू है, चेलाउट कुर्क बांड है। यानी ये दोनों वही प्राइवेट जासूस हैं जिनके कारनामे हम लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते रहे हैं। हाँ हाँ, हम दोनों वही मूर्ख हैं। अब हमें माफ कर दो। पहले यह बताओ कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए थे? आए तो हम तुमसे शीला के बारे में पूछने थे, लेकिन जब हमने उसे तुमसे मिलते हुए आते देखा तो उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गए। लेकिन तुम्हें शीला का पीछा करने की क्या जरूरत पड़ गई? जय सिंह मर्डर केस के कारण मोटू के गाल पर इसने जो थप्पड़ मारा था वह निशान जय सिंह की लाश के पास मिले निशानों से मिलते थे, इसलिए। फिर कुर्बान ने बाबा खड़कचंद को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर खड़कचंद गुर्रा उठा। यानी यह सब बातें पुलिस को भी मालूम हो चुकी है और तुम पुलिस को शीला का हुलिया भी बता चुके हो। हाँ, लेकिन अब तो हमें मुक्त करो, बोरे में हमारा दम घुट रहा है। परंतु बाबा बजाय उन्हें मुक्त करने के शीला की ओर पलटकर हिंसक भेड़िए के समान गुर्रा उठा। मूर्ख लड़की, तुमने हमें एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है।
जिस तरह ये तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आप पहुंचे हैं, उसी तरह पुलिस भी एक दिन तुम्हारे जरिए हम तक पहुंच सकती है। इसलिए तुम्हारा जीवित रहना किसी समय भी हम सबके लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। नहीं स्वामी जी, मुझे मत मारिए। दाएं आई रक्षकों, इस लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और जासूस छोकरों को कमरा नंबर 4 में बंद कर दो। इन दोनों की जिंदगी का फैसला हम बाद में करेंगे। जो आज्ञा महाराज। रक्षकों ने शीला की लाश को ठिकाने लगा दिया और बॉन्ड एवं मोटू को उसी मकान के कमरे में बंद कर दिया। अब क्या हुआ बॉन्ड भैया, जब वह लंगड़ा शैतान अपने विश्वसनीय साथी को बिना किसी संकोच के खत्म कर सकता है, तो वह हमें क्यों जीवित छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपनी मौत का फतवा खुद ही पढ़ना आरंभ कर दो। उसी रात खूनी बादशाह के अंडरग्राउंड अड्डे पर। साथियों, मैंने तुम्हें अकस्मात इसलिए बुलाया है कि तुम सबको सूचित कर दूं कि हमारी एक होनहार विश्वसनीय साथी शीला किसी कारणवश हमारे मित्र बाबा खड़गचंद द्वारा मार दी गई है। ओ नो, हम तुम्हारे प्रेम की कदर करते हैं जैकब, लेकिन धैर्य से काम लो। शीला को एक मजबूरी के कारण ही मौत के घाट उतारा गया है। दरअसल उसके पीछे कुर्बान जैसा चालाक जासूस लग गया था, जिससे हम सबको कभी भी खतरा पहुंच सकता था। इसलिए शीला को मौत के घाट उतारना पड़ा, और यही हम जैसे शक्तिशाली संगठन बनाने वालों का नियम होता है। लेकिन शीला की मौत का बदला हम कुर्बान और उसके साथी मोटू से अवश्य लेंगे। उन दोनों को आधी रात के बाद यमुना नदी में डुबोकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। राम खोरो, तुमने मेरी प्यारी शीला को मार डाला, अब मैं भी तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं पापियों की लंका का नाश करने के लिए विभीषण का काम करूंगा। उसके बाद खूनी बादशाह ने मीटिंग समाप्त कर दी और सब उठकर जाने लगे। पुलिस को भी खबर करना उचित नहीं होगा। यदि बॉस भाग निकलने में सफल हो गया तो फिर मेरी खैर नहीं होगी। इसलिए मुझे पहले कुर्बान और मोटू को छुड़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके साथ मिलकर मैं खूनी बादशाह के पाप की लंका को तहस नहस कर सकता हूँ। 12 बजने ही वाले हैं। मुझे नदी की ओर चलकर वहां की निगरानी करनी चाहिए। कुछ ही देर बाद जैकब नदी के किनारे पहुंच गया। मोटरसाइकिल इन्हीं झाड़ियों की आड़ में खड़ी कर दूं, इसी स्थान से मैं दूरबीन के सारे दूर दूर तक देख सकता हूँ। फिर जैकब ने जेब से दूरबीन निकाली और नदी के किनारे का दूर दूर तक जायजा लेने लगा। तभी ओह, एक वैन आ रही है। सिगरी वैन नदी के किनारे खड़ी एक लंबी चौड़ी किश्ती के निकट आकर रुकी। जल्दी से बोरों को उतारो और किश्ती में लाद दो। ओके। और हाय हाय, कहां लिए जा रहे हो तुम लोग हमें? जरूर उन बोरों में कुर्बान और उसका साथी मोटू ही होंगे। जल्दी करो, किश्ती को गहरे पानी में ले चलो। सब सब कुछ देर बाद बस यहीं रोक लो, यहाँ पानी काफी गहरा है। और उन्होंने दोनों बोरे पानी में लुढ़का दिए। छपाक छपाक, काम खत्म हुआ। चलो अब किश्ती को किनारे पर ले चलो। वे लोग वापस लौट रहे हैं। उनके जाते मुझे हर कीमत पर बॉन्ड और उसके साथी को बचाना होगा, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। किश्ती सवार किनारे पर पहुंचकर किश्ती से नीचे उतरे और वैन में सवार होकर वापस लौट पड़े। अब मुझे एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहिए। अगले पल छपाक छप छप, हाँ यही फेंका था उन्होंने बोरों को। अगले पल जैकब वहां गहरा गोता लगा गया। जल्दी वह नदी की तलहटी में जा पहुंचा। वे दोनों बोरे जल्दी से उनके मुंह खोलकर बंधकों को बाहर निकालूं। जैकब ने बोरों के निकट पहुंचकर चाकू की मदद से आनंद फानन में उनके मुंह खोल दिए और कुर्बान और मोटू को बाहर निकाल दिया। हाय, हम कौन से नर्क में आगे गड़प गड़प, ऊपर ऊपर चलो। जल्दी तीनों किनारे पर पहुंचे। उफ, बाल बाल बचे, वरना आज मरी गए होते। और वो लेकिन भाई तुम कौन हो? मैं जैकब हूँ, शीला का प्रेमी। फिर जैकब ने उसे सारी बात बता दी और अंत में बोला, मिस्टर बॉन्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त पुलिस की मदद से खूनी बादशाह के अड्डे पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि शीला की मौत का बदला पूरा हो सके। बेकार है। क्या मतलब? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? ऐसी बात नहीं है मित्र, मैं तो यह कह रहा था कि इस समय वहां छापा डालना बेकार होगा,
क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार वह अपने अड्डे पर हर समय नहीं रहता। दूसरे उसके बाकी के साथी भी वहां नहीं होंगे जिन्हें जिन्हें मैं खूनी बादशाह के साथी पकड़ना उचित समझता हूँ। फिर तब कुछ सोचकर बॉन्ड बोला, तुम्हारे खूनी बादशाह ने तुम लोगों की मीटिंग अगली बार कब बुलाई है? इसी बुधवार को, यानी ठीक 3 दिन बाद। क्या कहा? इसी बुधवार को? हाँ, गुड, तब तो वही दिन छापा मारने के लिए ठीक रहेगा। आज की रात तो मैं एक और काम को अंजाम देना चाहता हूँ। किस काम को? लंगड़े शैतान की गिरफ्तारी, यानी बाबा खड़कचंद की। हाँ, लेकिन अब तुम हमें फटाफट सदर पुलिस चौकी ले चलो ताकि हम पुलिस की मदद से फटाफट लंगड़े शैतान को गिरफ्तार करा सकें। ठीक है, तो आओ मेरे साथ। मेरी गाड़ी वहां उन पेड़ों के झुरमुटों में खड़ी है। फिर जल्दी जैकब बॉन्ड और मोटू को पीछे बिठाए सदर पुलिस चौकी की ओर उड़ा जा रहा था। संयोग से पुलिस स्टेशन पर इंस्पेक्टर पटाका सिंह उस समय भी मौजूद था। कुर्कवान ने उसे सारी बात बताकर तुरंत पुलिस फोर्स को घेराव करने के लिए कहा। तुम तीनों बैठो, मैं भी पुलिस फोर्स को तैयार होने का आदेश देता हूँ। और लगभग 15 मिनट बाद ही पुलिस फोर्स इंस्पेक्टर पटाका सिंह के नेतृत्व में बाबा खड़कचंद के निवास स्थान की ओर उड़ी चली जा रही थी। बाबा के निवास स्थान पर पहुंचते ही जवानों, पूरे मकान को चारों ओर से घेर लो, कोई भी बचकर नहीं जाना चाहिए। बाबा खड़कचंद के तमाम आदमी थोड़ी देर के मुकाबले के पश्चात हाय ओ धाए धाए गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन बाबा खड़कचंद को नहीं पकड़ा जा सका। वह कमबख्त कहाँ भाग गया? भागकर कहाँ जाएगा अंकल? मुझे विश्वास है खूनी बादशाह के साथ वह भी पकड़ा जाएगा। बस आप बुधवार के दिन छापे के लिए पूरी तरह तैयार रहिएगा। फिर उस दिन देश के तमाम शैतान, खूनी और गद्दार कानून के शिकंजे में होंगे। मित्र, कहीं खूनी बादशाह को तुम पर संदेह न हो जाए, इसलिए अब तुम घर जाओ। मैं बुधवार के दिन तुमसे शाम मिल लूंगा। ठीक है। जैकब अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर चला गया। तो अंकल, कृपया आप हमें हमारे घर तक छोड़ दीजिए। जरूर। अरे भैया, हमें लिफ्ट की क्या जरूरत है? हमारी मोटरसाइकिल तो अभी भी वहीं खड़ी है जहां हम छोड़कर आए थे। आते वक्त मैंने उसे वहीं खड़े देखा था। अरे वाह, अच्छा अंकल, फिर हमें आगे दीजिए, हम चलते हैं। पटाका सिंह से विद्यालय लेकर बॉन्ड और मोटू अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर चल पड़े। और बुधवार की रात को खूनी बादशाह के अड्डे पर मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कुर्कबांड और उसका साथी नदी से बच कैसे निकले। उन कम वक्तों की वजह से मेरे मित्र बाबा खड़कचंद का सारा कारोबार चौपट हो गया। साथ ही उसे अपनी जान बचाने के लिए जमींदोज होने पर मजबूर होना पड़ा। बॉस, मुझे तो जैकब पर संदेह है। कहीं उसने अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेने के लिए आपसे गद्दारी न की हो। देखे न, वह आज भी महत्वपूर्ण मीटिंग में भी शामिल नहीं हुआ, जबकि आज आप हम सबको 5-5 लाख रुपए देने वाले हैं। खूनी बादशाह चौंक उठा। ओ, ऐसा हो सकता है। हम लोगों के साथ साथ वह भी जानता था कि कुर्कवान और उसके साथी को कब और कहां डुबोया जा रहा है। यदि वास्तव में उसी ने हमसे यह गद्दारी की है तो वह हमारे इस अड्डे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कहाँ होगा वह इस समय? मैं यहाँ हूँ बॉस, और इसके साथ हम दोनों बेखूनी बादशाह हैं। तो तुम, हा, चलो अच्छा हुआ तुम तीनों एक साथ मरने यहाँ चले आए। अब तुम में से कोई यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। तभी सशस्त्र पुलिस ने पटाका सिंह के नेतृत्व में हॉल के भीतर प्रविष्ट हो वहां मौजूद सभी लोगों को बंदूकों के साय में ले लिया। धाएं, खबरदार, यदि किसी ने भागने अथवा कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। अब बताओ प्यारे खूनी बादशाह, अब तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम मुझे जीते जी नहीं पकड़ सकते। कहने के साथ ही खूनी बादशाह ने पर्दे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बॉन्ड ने बड़ी फुर्ती के साथ अड़ंगी फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। और धड़ाम। इंस्पेक्टर अंकल, डाल दीजिए इस शैतान के हाथों में भी हथकड़ियां। तभी खूनी बादशाह ने उठकर फिर भागने की कोशिश की। अरे यह तो लंगड़ा है, यानी लंगड़ा शैतान। अगले पल बॉन्ड ने उसे गर्दन से पकड़ लिया।
अबे भागता कहाँ लंगड़े शैतान, लगता है गिरने से तेरा नकली जूता तेरे पैरों से निकल गया है। अरे छोड़ दे मुझे छोकरे, वरना अबे अब तो मैं तेरे असली मुखड़े के दर्शन किए बिना तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा, नहीं। खूनी बादशाह के चेहरे से रबड़ का मास्क हटाते ही जो चेहरा वहां मौजूद लोगों के सामने आया, उसे देखकर सभी चौंक उठे। अरे सेठ हुकमचंद है, मून नाइट क्लब का मालिक? हाँ यही है खूनी बादशाह, लंगड़ा शैतान, बाबा खड़कचंद का देश का गद्दार सेठ हुकमचंद, जो अपने नाइट क्लब और बाबा खड़कचंद की आड़ में देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। लीजिए अंकल, अब डाल दीजिए इसके हाथों में हथकड़ियां और कोशिश कीजिएगा कि इसे मौत की सजा मिले। ऐसा ही होगा बेटे बॉन्ड। सेठ हुकमचंद और खूनी बादशाह यानी लंगड़े शैतान, वह सभी देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही साथ वे तमाम दस्तावेज भी वहां से बरामद कर दिए गए जिनका सौदा सेठ हुकमचंद आज ही दुश्मन देश से करने जा रहा था। और उसी रात पड़ोसी देश के उस जासूस मेजर खान को भी पकड़ लिया गया, जो उन दस्तावेजों को लेने के लिए उनकी गिरफ्तारी के कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर द्वारा उस बंगले की छत पर उतरा था। जल्दी पकड़े गए लोगों पर मुकदमा चला गया और एक दिन अदालत ने उन देशद्रोहियों को 7 साल से लेकर मौत तक की सजा सुनाई। मौत की सजा पाने वाला एकमात्र व्यक्ति सेठ हुकमचंद ही था। एक बार फिर अगले दिन के तमाम अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर कुर्बान मोटू और इंस्पेक्टर पटाका सिंह के नाम छपे थे। तो दोस्तों कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।